आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी जिसके हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमें निकालने होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो इसके पहले वाली वीडियो है वो आपकी देखी हुई होनी चाहिए। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और जनरल वैल्यू क्या होती है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको और डिस्कस कर देता हूं। जो प्रिंसिपल हमारी वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना 0 से 2 पाई के बीच में जो आंसर्स हमारे आएंगे, द एंगल्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो थ्रू आउट जो डोमेन होती है हमारी, उसकी थ्रू आउट डोमेन में जो आंसर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस। अब आप देखिए, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे जो मैं बोर्ड पर यहां लिख रहा हूं जिससे कि हमें क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास n पाई। मैंने ग्राफ के थ्रू भी समझाया था कि साइन थीटा में उन सभी एंगल्स की वैल्यू 0 होती है जो 180 के मल्टीपल होते हैं। द एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ 180, उन एंगल्स पे द वैल्यू ऑफ साइन इज 0। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है इफ थीटा इज मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी पर जो वैल्यू हमारी होती है वो 0 होगी। अब आप देखिए और वैल्यू थी हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होता था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इट मीन्स जब भी हमारा कोस 2n प्लस 1 क्या होता है हमारा ओड नंबर, तो इट मीन्स जब भी हमारा कोस ओड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, ओड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब 90, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या होता है हमारा 90, तो जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो कोस की वैल्यू हमारी क्या होगी 0। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था 1 -1 पाई, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2। तो जो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आप ग्राफ से अगर आप देखोगे तो ओड मल्टीपल ओड मल्टीपल ओड मल्टीपल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, उन सभी वैल्यू पे हमारी कोस की वैल्यू क्या होती है 0। ये होते हैं हमारे जनरल सॉल्यूशन कि इसमें सभी एंगल्स जिन एंगल्स पर भी वैल्यू 0 होगी वो सभी वैल्यू हमारी इसके अंदर आ गई है। ऐसे ही हमारे था tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई 180 का मल्टीपल था, इसके ग्राफ के थ्रू भी समझाया गया था n बिलोंग्स टू z। नंबर 4 था हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू z। 5 था हमारे पास cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। और 6 नंबर पर था हमारा tan x इक्वल टू tan y इफ x इज इक्वल टू n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z। ये 6 फॉर्मूले मैंने आपको जो लास्ट वाली वीडियो थी, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो, उसमें आपको मैंने समझाया था और ये हमने प्रूफ भी किए थे कि वैल्यूज हमारी कैसे आती है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan x इक्वल टू √3 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। ये हमें कहां से मिल जाएंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की, वहां से आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहां पर भी आप देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं।
इसमें होता है तुम्हारे पास 360 प्लस थीटा, 360 मीन्स 2 पाई प्लस थीटा, और 90 माइनस थीटा, यहां होता है 90 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। एक बात का और ध्यान रखना है कि 90 और 270 वाले हमें यूज नहीं करने हैं, तो हम इनको हटा देते हैं। वैसे तो हमें याद होना चाहिए क्वाड्रेंट सिस्टम ये होता है, बट जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं या कोई भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो 90 टू 270 हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 90 और 270 में क्या प्रॉब्लम होती है कि साइन में अगर हम यूज करेंगे तो कोस बन जाएगा, कोस में हम यूज करेंगे तो वो साइन बन जाएगा, टेन में यूज करेंगे तो कोट बन जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे सामने। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें देखना है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। सिर्फ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको देखना है, आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है। तो √3 tan में जो वैल्यू हमारी होती है वो हमारे पास 60 की होती है। tan 60 इज इक्वल टू √3। अब tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव tan किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो tan x इज इक्वल टू √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा और एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एंगल है हमारे पास π/3 60 डिग्री, वो लाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करता है, आपको ये भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहां पर थीटा लिख लीजिए, तो जो भी एंगल होगा वो सिंपल इसमें जो है वही लाई कर जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, और हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा है हमारे पास? √3, π/√3, सॉरी π/3। अब आप देखिए tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो ये हमारे पास आया tan π/3 और tan 4π/3। तो tan में √3 वैल्यू जो होती है वो π/3 की होती है और 4π/3 की। तो यहां पर हमारे पास आया जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस हमारे आए हैं π/3 और 4π/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। अब tan में √3 इन दो एंगल्स की वैल्यू ही नहीं होती है, इनफाइनाइट एंगल्स की वैल्यू हमारे पास √3 होती है। तो tan में इनफाइनाइट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3 होती है इनफाइनाइट की। यहां तो सिर्फ 2 ही आए हैं, तो 2 तो हो गए प्रिंसिपल। अब हमें निकालनी है जनरल, इट मींस जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं tan में √3 वो सब लिखने हैं अब हमें। तो अब आप देखिए, आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंस tan x इज इक्वल टू √3, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हो, इनके अलावा भी अगर कुछ पता हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर अगर हम आंसर की बात करें तो हमारे प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसी की फॉर्म में हमारा आंसर लिखा हुआ होता है। बाकी आप यूज कोई सी भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो n प्लस π/3 होती है, सॉरी n प्लस y होता है। n की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, सारे आंसर्स इसी में कवर हो जाएंगे। अब आप देखिए, ये फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, tan x इज इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू n प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू n प्लस y, y यहां पर π/3, तो n बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए क्या मतलब है इस आंसर का।
n क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 1 -2 -3 -1 -2, मतलब जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में लाई नहीं करते, बाकी सब इंटीजर होता है। अब आप देखिए n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 होता है इंटीजर में, तो क्या आंसर आएगा? π/3। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4π/3। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 7π/3। 7π/3 मतलब 420, 420 डिग्री एंगल की वैल्यू भी tan में √3 ही होती है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करता हूं 10, तो आंसर क्या आएगा? 10 3 30 + 1 31π/3। तो tan 31π/3 की वैल्यू भी √3 ही होती है। तो इनफाइनाइट जो एंगल्स होते हैं जिन पर वैल्यू √3 है, वो सभी हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये क्या हुआ? हमारा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप अभी नोट करिए। समझ में आ गया आपके? क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी इसको हम रब नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस में यूज होगा। हाँ, अगर हम tan का ग्राफ बनाएंगे ना, तो जो tan का ग्राफ बनाएंगे तो जो x की जो हमारे पास √3 वैल्यू होगी y की, उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। जिन जिन एंगल्स पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वो सब एंगल्स हमारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जो हमारे पास tan का ग्राफ होता है 0 π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2। देखिए √3 वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग करीब यहां लाई कर जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो इस कर्व ने यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, सॉरी यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, और इनफाइनाइट पॉइंट पर हमारा वो इंटरसेक्ट करेगा। तो जो इसका ग्राफ होता है हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। तो यहां पर भी इंटरसेक्ट किया, तो जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 0, तो π/3, यहाँ π/3 हो जाएगा ये हमारे पास। जब पुट करेंगे इसके अंदर हम कितना 1, तो कितना आएगा? 4π/3। 4π/3 240, ये 180, तो यहाँ लाई कर जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमारे वो सारे इनफाइनाइट्स एंगल निकल जाएंगे जहां पर tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3। तो इस प्रकार हम किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकाल, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन 6 फॉर्मूलों के अंदर ही निकल जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इज इक्वल टू -2। कोसेक x इज इक्वल टू -2। फॉर्मूले को क्या होगा? साइन कोस टेन, साइन कोस टेन में ही होते हैं, तो कोसेक को हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले साइन में। तो साइन x इक्वल टू -1/2। अब आप देखिए ध्यान से, -1/2 कैसे वैल्यू हम निकालेंगे। आपको क्या याद रखना है? 1/2 tan में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 tan में वैल्यू होती है हमारी 30 डिग्री की। अब आपको देखना है कि tan नेगेटिव कहाँ होता है। tan नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा यूज करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में
2 पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। तो थीटा कहाँ होता है? थीटा हमारा ये एंगल होता है। तो इट मीन्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस साइन थीटा ही होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट सिस्टम पूरा समझाया था किस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। साइन 180 प्लस थीटा व्हाट? माइनस साइन थीटा। और यहां से हमारी आ जाएगी 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आया हमारा 7 पाई बाई 6 और यहां से हमारा आया 11 पाई बाई 6। 330 और 210। तो यहां से हमारी जो आई वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास आए 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। सिंस साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/2, तो साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 7 पाई बाई 6। दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, पहले वाली यूज करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला यूज होगा आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन 7 पाई बाई 6 एंड एन बिलोंग्स टू जेड। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया है। अब इसे ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोस का ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कोस से रिलेटेड करके दिखाता हूँ, क्योंकि ग्राफ से हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसे आप पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन हमारे पास कोस से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपके पास कोस एक्स इक्वल टू 1/2 और एक है हमारे पास, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेक एक्स इक्वल टू 2, तो कोस एक्स इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा ये हमारे पास है ही, तो और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा ये हमारे पास आ गया 6 5 पाई बाई 3। तो जो हमारा प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन हमारा आया r पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो cos x इक्वल टू 1/2, तो cos x इक्वल टू 1/2 cos पाई बाई 3। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर कि cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। 2n पाई प्लस माइनस y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। क्लियर? ग्राफ के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, तो इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखिए दो आंसर है हमारे पास, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो 1/2 कोस में इनफाइनाइट एंगल की वैल्यू होती है, ये तो क्लियर है। जनरल सॉल्यूशन से आते ही इनफाइनाइट आंसर है। अब हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, तो जो हाफ है, हाफ यहां पर आएगा आपका, और यहां पर अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, तो उसने यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, और एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर हम यहां पर n की वैल्यू 1 डालते हैं,
तो कितना आएगा 1 डालने पे 7 पाई बाई 3, 3 2 6 और 1 यहाँ पर डालेंगे तो कितना आएगा 5 पाई बाई 3, सॉरी 7 पाई बाई 3। 7 पाई बाई 3 तुम्हारा कितना आ गया 420। पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री और 60 इंटू 7 420 और ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 300 आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं ग्राफ पे 300 वैल्यू हमारे पास कहां पर लाई की है। तो 420 तो ग्राफ आगे जाएगा, ये हमारा ये 360 हो गया, यहां कहीं यहां लाई करेगा ये वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी कितनी 420 और ऐसे ही हमारे पास इधर भी ये माइनस में आ जाएगी। अच्छा सबसे पहले हम अगर इसमें पुट करते हैं 0, देखिए 420 आया ये हमारे पास, यह आया कितना हमारे पास 360 प्लस 90 ये हो जाएगा हमारा 450। तो ये इससे पहले कहीं ये यहाँ लाई करेगा 420 डिग्री और ऐसे ही ये आपका यहाँ लाई कर जाएगा हमारा माइनस, ये कितना हो गया हमारे पास 2 पाई, यहाँ आ जाएगा आपका एक ये इस ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 3, यहाँ 0 पुट के कितना आएगा माइनस पाई बाई 3, 60 और माइनस 60, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 60 और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा माइनस 60 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। हालांकि हमें इतना ग्राफ के अंदर नहीं जाना है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज से समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यूज आती हैं वो ग्राफ पे कहाँ लाई करेंगी। तो जितनी भी वैल्यूज यहाँ से हमारी आएंगी वो सभी वैल्यूज इस ग्राफ पे आपकी जरूर होगी। ये कोस का ग्राफ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी टाइप का। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इट मींस हमें यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ डिस्कस करनी है इसकी जनरल सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो हम करते हैं एक से ज्यादा मेथड से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने किसी और मेथड से किया तो आंसर और किसी और मेथड से करने से आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर दोनों, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूले आपने सही यूज किए, दोनों आंसर सही होते हैं। अब फर्क क्या होता है कि मान लीजिए जैसे सपोज करो मैं n+5 और n+4 को अगर मैं देखता हूं और n बिलोंग्स टू z, तो जो आंसर ये देगा वही आंसर वो देगा, दोनों सेम आंसर देंगे। कैसे? इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 + 5 6, और इसमें अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 2 + 4 6। तो आंसर इसने भी 6 दिया, आंसर इसने भी 6 दिया। तो इट मींस क्या हुआ कि आंसर देखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा बट दोनों सेम आंसर देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो उनके आंसर्स हमारे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जो बुक से आपके मैच नहीं करेंगे, लेकिन आपके वो आंसर ठीक होंगे बट अगर आपने फॉर्मूले यूज सही किए हैं और आपकी कैलकुलेशन सही है तो। अभी जैसे एक क्वेश्चन है, मैं दो तरीके से करता हूं, हो सकता है दोनों से सेम आंसर आ जाए और हो सकता है कि दोनों से डिफरेंट आंसर भी आ जाए। तो अभी आप जरा समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। cos x = cos 2x, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos x = cos y, तो x = 2n pi + -y n बिलोंग्स टू z। वही फॉर्मूला हम यहां यूज कर सकते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो इसका मतलब हुआ 4x = 2n pi ± 2x n बिलोंग्स टू z। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो x दो तरफ तो हो नहीं सकता, इस x को हम इधर लेके जाएंगे, सिंगल x होना चाहिए हमारे आंसर में। तो हम लिखेंगे यहां पर टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं +2x, तो अब 2x इधर आके माइनस में होगा, तो x = n pi, और टेकिंग
नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, ये देखो प्लस हो जाएगा 6x, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। अब हम यहां पर देखते हैं कि दो आंसर आए हैं, n की वैल्यू, अब इसका जो भी ग्राफ हमारा बनेगा उसमें जितने भी सॉल्यूशंस हमारे होंगे वो इन दो जनरल वैल्यूज के अंदर ही लाई करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से अगर और करना चाहें, यहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, यहां थोड़ी सी मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, कोस ए माइनस कोस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, 2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0, आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। तो 3x, अब आप यहां पर देखिए दो आंसर आए हमारे पास। जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 होती है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 0। इट मींस आइदर sin x इक्वल टू 0 और sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0, दोनों में से एक तो 0 होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां से जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे, sin 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू n पाई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए sin x और sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए आंसर दोनों से सेम आए हैं। कभी कभी अभी मैं आपको आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा जहां पर आंसर्स थोड़े देखने में डिफरेंट होंगे बट जो उनका रिजल्ट होगा वो सेम होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था n+5 और n+4, n+5 6 आंसर देगा जब n1 होगा और n+4 6 आंसर देगा जब n2 होगा, तो आंसर दोनों ने 6 दिया। तो ऐसे ही अब आगे जाकर के क्वेश्चंस आएंगे हमारे, इसमें आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी वैल्यू सेम होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं जरा। अब आप वीडियो को आप पॉज करिए और पॉज करके जितना भी कुछ मैंने आपको बोर्ड पे है वो सब नोट करिए। पूरे इस चैप्टर के बीच में मैं हर वीडियो में 5 से 10 मिनट का एक टेस्ट लेता हूं। अभी मैं आप बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन, 10 मिनट लास्ट है, आप क्वेश्चन करेंगे फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे मिलेगा और आप मैच कराएंगे कि आपका कितना क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो ये आपका सेल्फ इवैल्यूएशन अभी वीडियो के अंदर ही होगा, बशर्ते आपको ईमानदारी के साथ ये नोट करना है और समझना है। तो अभी हम फिलहाल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, cos 3x cos x cos 2x इक्वल टू 0 यूज करते हैं। सिर्फ देखिए, जब कभी भी, पहले भी मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज की थी, जब कभी भी एक 2 से ज्यादा साइन या कोस हो तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो बड़ा और छोटा वाला हम यूज करते हैं, जैसे cos 3x और cos x। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 3x और x का जो मीन होगा 3x प्लस x अपॉन 2, तो कितना आएगा 2x। तो ये आपका 2x जो है वो मीन होता है इन दो एंगल्स का। तो तीनों में से हम ये 2 को पहले लेंगे, इन 2 को भी ले सकते हैं थोड़ा, फिर आपको फॉर्मूले जो है वो आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए, ये प्रूफ नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी आप LHS लो और RHS बनाने में लग जाओ। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकाल, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो LHS RHS दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अभी आप लगाएंगे इसमें फॉर्मूला cos A प्लस cos B का, 2 cos
ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू कोस 2x इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आया 2x x कोस 2x इक्वल टू 0। कॉमन आ गया, कोस 2x कॉमन आ गया, 2 कोस x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर कोस 2x इक्वल टू 0 और 2 कोस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कोस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। जब कोस 0 होता है तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 होता है सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 के जो ओड मल्टीपल होंगे पाई बाई 4, क्योंकि जब हम यहाँ पर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 ही बनेगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या आया 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो कोस 2x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो आंसर हमारी 0 आती है 90 पर, तो वो ग्राफ हमारा कहाँ बनेगा पाई बाई 4 पर 0 बनेगा अगर हम कोस 2x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिलहाल हमें ग्राफ में नहीं जाना है, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है अलजेब्रिकली जैसे हमने सोल्व किया। अब है 2 कोस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कोस x इक्वल टू 1/2। 1/2 कोस में वैल्यू होती है 60 डिग्री की पाई बाई 3 की। अब हमें क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग की जो हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वही हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमारी वैल्यू आ गई। तो यहां से x हमारा आया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। तो जनरल सॉल्यूशन ये और ये दोनों को मिला करके हमारे जनरल सॉल्यूशंस आ गए हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, इसको हम सोल्व करेंगे। अब आप देखिए sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे पास याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री को समझने का मूल मंत्र यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं फिर बता देता हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है आपकी 12th क्लास में कैलकुलस के अंदर। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाती है तो आपको फिर वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझते हुए अच्छे से नोट्स बनाइए और तुरंत प्रैक्टिस में से ले लीजिए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर के प्लस हो जाएगा, कॉमन आ गया, आइदर tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब tan 2x 0 है तो 2x इक्वल टू कितना आएगा n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। tan 2x इक्वल टू माइनस 1, ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 10 पाई बाई 4 की। किस क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होता है? 10 नेगेटिव हमारा होता है, अच्छा इसके अंदर आप एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हो, इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हो। कुछ बुक्स में आंसर ये भी होगा और कुछ बुक्स में आंसर क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको चेंज करके भी हो सकता है। अभी मैं पहले समझा देता हूँ, क्योंकि tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए
2x इक्वल टू एन पाई प्लस, और ये कितना है माइनस पाई बाई 4, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 एन बिलोंग्स टू z। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों में से एक लिखना है। tan 2x इक्वल टू माइनस 1 का सॉल्यूशन आपको दोनों में से कोई सा एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। माइनस टेन पाई बाई 4, टेन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो यहां से हमारा आ गया tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर समझने वाली बात है, इस मेथड से तो ये आंसर आया और इस तरीके से हमारा आंसर आया ये, दोनों आंसर क्या है हमारे डिफरेंट है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी वो सब आंसर देगा जो ये देगा। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आंसर आपके दो हो सकते हैं जो देखने में अलग होंगे बट उनकी वैल्यू सेम होगी। जो n की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे वही, अगर हो सकता है किसी n की वैल्यू पर ये कुछ आंसर दे, वही आंसर किसी और n की वैल्यू पर ये दे, लेकिन आंसर देंगे दोनों सेम। तो बुक में आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट ध्यान रखना करना दोनों में से एक है, या तो ये करोगे या ये करोगे, दोनों मेथड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, तो अभी नोट करिए, अभी मैं 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आप उसको करेंगे वीडियो को पॉज करके। अभी बोर्ड पे हमारे पास सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर 5 मिनट 10 मिनट का समय है आपके पास, फिर इन दोनों के सॉल्यूशंस मैं बोर्ड पे नोट करता हूं, आप इसे नोट करिए। अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin a इक्वल टू sin 2a cos a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। यहां से हमारा cos x कॉमन आ गया, तो cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी 0 है, और यहां से sin x कितना आया हमारा -1/2। 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी होता है। तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 4 पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था, ये कोट x इक्वल टू -√3, तो tan x इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है। इस माइनस को इस तरह से हम खत्म करते हैं, तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। अब आपके देखने दोनों आंसर आपके सेम आएंगे, दोनों ठीक है। आप 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन ले लीजिए और देखिए 10 में से आपके कितने नंबर आएंगे। अभी ये वीडियो हमारी यहाँ आज की क्लास खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके अंदर हम एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस है उसको डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी खत्म होने के बाद, क्योंकि इस चैप्टर का काम एनसीईआरटी पढ़ के खत्म नहीं होता है, इसलिए हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो हमारी हेल्प बुक होती हैं, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या अदर जो बुक्स होती हैं, उनमें से कुछ हम अच्छे क्वेश्चन जो होंगे उनको सिलेक्ट करके सोल्व करेंगे। तो अभी आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस।